तो दोस्तों आज हम मुकदमे का ड्राफ्ट देखेंगे। यह एसडीएम साहब के यहाँ सबसे ज़्यादा दाखिल किया जाने वाला मुकदमा होता है। तो इस ड्राफ्ट का या इस मुकदमे का पेज नंबर 1 है। न्यायालय श्रीमान उप जिलाधिकारी देवबंद। उप जिलाधिकारी कहते हैं एसडीएम साहब को। इसके बाद यहाँ लिखा जाता है वाद संख्या। इसके बाद यहाँ लिखा जाएगा सन। वाद संख्या और सन के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसे समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको मोटी सी बात बता दूं कि वाद संख्या जब मिलता है जब हमारा मुकदमा कोर्ट के अंदर दाखिल हो जाता है। यहाँ पर लिखा जाएगा इस पूरे पैराग्राफ में वादी का नाम और पता। ए पुत्र एक्स निवासी ग्राम कल्लनपुर परगना नागल तहसील देवबंद जिला सहारनपुर। आधार नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे वादी। वादी उस व्यक्ति को कहते हैं जो मुकदमा दाखिल करता है कोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर वादी का नाम और पता लिखा जाता है आधार कार्ड सहित। इसके बाद यहाँ लिखेंगे बनाम। बनाम के नीचे लिखेंगे उस व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम और पता जिनके ऊपर मुकदमा दाखिल किया जा रहा है, उन्हें कहते हैं प्रतिवादी। तो यहाँ पर प्रतिवादी का नाम और पता लिखा जाता है। बी पुत्र एक्स निवासी ग्राम कल्लनपुर परगना नागल तहसील देवबंद जिला सहारनपुर। ये एक प्रतिवादी हुआ, नंबर 1 है ये। नंबर 2 गांव सभा कल्लनपुर दवारा ग्राम प्रधान ग्राम कल्लनपुर परगना नागल तहसील देवबंद जिला सहारनपुर। ये दूसरी पार्टी हुई, यानी दूसरा प्रतिवादी हुआ। ग्राम सभा यहाँ पर लिखेंगे प्रतिवादी गण। यहाँ पर लिखेंगे वाद अंतर्गत धारा 116 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। यानी कौन सी धारा के अंदर यहाँ पर मुकदमा दाखिल किया जा रहा है? यह मुकदमा दाखिल किया जा रहा है धारा 116 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम। इसे हम पार्टीशन का मुकदमा भी कहते हैं, यानी भूमि का जो विभाजन होता है इसके धारा 116 के द्वारा भाइयों में किया जाता है। यानी जो मुश्तरका खाता होता है उसे जो हम बांटते हैं तो धारा 116 के तहत बांटते हैं। बाबत भूमि खाता संख्या 00035 व खाता संख्या 00036 ग्राम कल्लनपुर परगना नागल परगना थाने को कहते हैं तहसील देवबंद जिला सहारनपुर। श्रीमान जी यहाँ पर लिखेंगे श्रीमान जी। इसके बाद लिखेंगे वादी निम्नलिखित निवेदन करता है। नंबर 1 यहाँ पर हमारा मुकदमा शुरू हो जाता है पॉइंट वाइज। यह कि विवादित भूमि जो वाद पत्र के अंत में दी गई है के संक्रमणीय भूमिधर। इस तरीके से हमारा एक पेज पूरा हो जाएगा। तो इस पेज नंबर 1 के नीचे यहाँ पर वकील साहब अपने साइन करेंगे, यहाँ पर वादी साइन करेगा। और इस पेज नंबर 1 के पीछे यहाँ पर पीछे की ओर 5 रुपये का टिकट लगता है, इसे कहते हैं तलवाना। और ये जो टिकट लगता है हमने 5 का ही क्यों लगाया, सवाल ये है 10 का क्यों नहीं लगाया, 2 रुपये का क्यों नहीं लगाया। तो ये कोर्ट फीस एक्ट 1870 के अनुसार कोर्ट फीस दी जाती है, एक तरीके की वो कोर्ट फीस होती है। तो ये कोर्ट फीस लगती है और इसके ऊपर हमने अलग से तलवाने की वीडियो बना रखी है, और उसे आप देख लीजिएगा तब आपकी समझ में ये अच्छी तरीके से आएगा। तो इस तरीके से हमारा पेज नंबर 1 पूरा होता है। अब आता है पेज नंबर 2। अब हम देखेंगे पेज नंबर 2। यहाँ पर लिखा जाएगा मालिक व काबिज वादी व प्रतिवादी। नंबर 1 काबिज कास्त चले आते हैं तथा आपस में सगे भाई हैं। नंबर 2 यह कि विवादित भूमि के मालिक एक्स पुत्र एम चले आते थे। एक्स की मृत्यु हो चुकी है। एक्स के 2 पुत्र वादी व प्रतिवादी नंबर 1 हुए जो विवादित भूमि पर काबिज कास्त चले आते हैं। नंबर 3 यह कि वाद पत्र के अंत में दर्शित भूमि जोत की भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी नंबर 1 सह खातेदार चले आते हैं। सह खातेदार मतलब मुश्तर का जो खाता होता है उसे हम सह खातेदार कहते हैं। नंबर 4 यह कि वाद पत्र के अंत में दर्शित भूमि जोत की भूमि है। जोत कहते हैं कृषि भूमि जो खेती के लायक भूमि होती है, तथा विवादित भूमि खाता संख्या
00035 के खसरा नंबर 99 रकबई 0.4680 हेक्टेयर व खाता संख्या 00036 के खसरा नंबर 116 रकबई 0.2400 हेक्टेयर स्थित ग्राम कल्याणपुर, परगना नागल, तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर में वादी का 1/2 भाग तथा प्रतिवादी नंबर 1 का 1/2 भाग है तथा इसी भागानुसार वादी व प्रतिवादी नंबर 1 मौके पर काबिज काश्त चले आते हैं, यानी बो खा रही हैं तथा मौके पर काबिज काश्त चले आते हैं तथा मौके पर कब्जे के अनुसार कुर्रेजात लगाए जाने, यानी कुर्रेजात अलग किया जाना। जब खेती की ज़मीन या बोने खाने की ज़मीन अलग अलग होती है तो उसे हम कुर्रे कहते हैं। कुर्रेजात लगाए जाने न्याय हित में आवश्यक हैं। नंबर 5 यह है कि प्रतिवादी नंबर 2 गांव सभा का कोई वास्ता या मतलब विवादित संपत्ति से नहीं है और उसके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, लेकिन कानूनी पूर्ति हेतु ग्राम सभा को बतौर प्रतिवादी नंबर 2 पक्ष बनाया गया है। यहाँ पर नीचे वकील साहब अपने साइन करेंगे, यहाँ पर वादी अपने साइन करेगा। ग्राम सभा को इसमें पार्टी बनाना ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि धारा 116 ये कहती है कि विदाउट ग्राम सभा को आप पार्टी बनाए ईओ केस नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमारा पेज नंबर 2 पूरा होता है। तो ये इस तरीके से हमारा पेज नंबर 3 शुरू होगा। पेज नंबर 3 पॉइंट नंबर 6 यह है कि वादी व प्रतिवादी नंबर 1 के मध्य काफ़ी समय से विवादित संपत्ति के लगान आदि की अदायगी की बाबत आपस में झगड़ा रहने लगा है, जिस कारण वादी व प्रतिवादी नंबर 1 विवादित संपत्ति से भली भांति लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। नंबर 7 यह है कि वादी व प्रतिवादी नंबर 1 को हरचंद समझाया कि वह अपनी रजामंदी से विवादित संपत्ति की तकसीम कराकर वादी का कुर्रा जुदागना मुर्तब करा दे, परंतु प्रतिवादी नंबर 1 बैरून अदालत कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है, पश नालिश है। पॉइंट नंबर 8 यह है कि विवादित भूमि व वाद के पक्षकार मान्य न्यायालय के क्षेत्रकार में स्थित है, इस कारण मान्य न्यायालय को उपरोक्त वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। नंबर 9 यह है कि कोर्ट हस्ब मंशा कानूनन दारदर्शी अदा की जाती है। नंबर 10 यह है कि वादी मान्य न्यायालय से निम्नलिखित अनुतोष चाहता है। अनुतोष कहते हैं दोस्तों मांग को, जो हम कोर्ट से मांग करते हैं। ये तो हमने पूरी जो पॉइंट टू पॉइंट की, ये तो थी हम अपनी बात कोर्ट को बता रहे थे। अब हम कोर्ट से क्या चाहते हैं उसे हम अनुतोष में लिखेंगे। यहाँ पर पॉइंट नंबर ए इस तरीके से हम लिखेंगे, ए करके लिखेंगे इसे। यह है कि बजरिए डिग्री तकसीम वाद हाजा, हाजा कहते हैं इस, यानी इस वाद में, वाद हाजा में इस अमर की फरमाई जावे की विवादित भूमि खाता संख्या 00035 के खसरा नंबर 99 रकबई 0.4680 हेक्टेयर व खाता संख्या 00036 के खसरा नंबर 116 रकबई 0.2400 हेक्टेयर स्थित ग्राम कल्याणपुर, परगना नागल, तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर में वादी का 1/2 भाग अलग बनाया जाए और वादी, यहाँ पर वकील साहब अपनी मोहर नहीं लगाएंगे, साइन करेंगे। यहाँ पर वादी अपने साइन करेगा। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, वाद पत्र के पृष्ठ के नीचे, हर पृष्ठ के नीचे वकील साहब और वादी साइन करते हैं। यदि प्रतिवादी यानी जवाब दावा कोर्ट में दाखिल किया जा रहा है तो प्रतिवादी साइन करेगा और वकील साहब भी साइन करेंगे। तो हर पृष्ठ के नीचे वकील साहब और पार्टी साइन करती है। यह है पेज नंबर 4 को अपने भाग पर मुश्तरका के बजाय कुर्रा अलग किया जाकर कागजात माल में यानी कार्यवाही कराए जाए
और लगान बजरिए कुर्राबंदी अलग अलग कायम कराया जाए। ब यह कि कोई दीगर दादरसी जो राय अदालत में वादी पाने का अधिकारी हो वह प्रतिवादी नंबर 1 से दिलाई जावे। से यह कि कुल खर्च मुकदमा वादी को प्रतिवादी नंबर 1 से दिलाया जावे। यहाँ पर आती है तफसील जायदाद, यानी जिस जायदाद के लिए हम ये मुकदमा दाखिल कर रहे हैं उसकी डिटेल या तफसील। खाता संख्या 00035 अनुसार खतौनी साल 1425 यानी 1425 से 1430 फसली के खाता संख्या 00035 के खसरा नंबर 99 रकबई 0.4680 हेक्टेयर कुल एक खेत कुल रकबई 0.4680 हेक्टेयर लगान 15 रुपये व खाता संख्या 00036 के खसरा नंबर 116 रकबई 0.2400 के हेक्टेयर कुल एक खेत कुल रकबई 0.2400 हेक्टेयर लगान 12 रुपये 50 पैसे स्थित ग्राम कल्लनपुर परगना नागल तहसील देवबंद जिला सहारनपुर। ये हमने पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल लिखी। इसके बाद यहाँ लिखेंगे तस्दीक। मैं वादी तस्दीक करता हूँ कि वाद पत्र का पैरा नंबर 1 से 10 मेरे जाती इल्म व कानूनी मशवरा में सब सच व सही है। तस्दीक मुकाम देवबंद दिनांक 1/1/2023 को की गई है। यहाँ पर वकील साहब अपनी मोहर लगाएंगे और साइन करेंगे, यानी इसे प्रमाणित करेंगे। तस्दीक को मोहर लग के और साइन करके यहाँ पर वकील साहब इसे प्रमाणित करते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रार्थी लिखा जाएगा। प्रार्थी यहाँ पर अपने साइन करेगा, यानी वादी अपने साइन यहाँ पर करता है। अगर अनपढ़ है तो अंगूठे का निशान लगाएगा। ये हमारा पेज नंबर 1 से और पेज नंबर 4 तक वाद पत्र हुआ। इसे कहते हैं वाद पत्र यानी मुकदमा। और इस वाद पत्र के साथ एक एफिडेविट जाता है। तो एफिडेविट का मतलब शपथ पत्र। इसे एफिडेविट को कैसे तैयार करेंगे ये देखिए। ये हमारा टाइटल कहलाता है। टाइटल वही होगा जो हमने मुकदमे में किया, यानी वाद पत्र में लिखा है। न्यायालय श्रीमान उप जिला अधिकारी देवबंद। वाद संख्या यहाँ सन यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद ए पुत्र एक्स निवासी ग्राम कल्लनपुर परगना नागल तहसील देवबंद जिला सहारनपुर। आधार नंबर यहाँ पर लिखा जाता है। मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा वादी। बनाम ए नंबर 1 बनाम के बाद नंबर 1 पार्टी। बी पुत्र एक्स निवासी ग्राम कल्लनपुर परगना नागल तहसील देवबंद जिला सहारनपुर। पार्टी नंबर 2 गांव सभा कल्लनपुर दवारा ग्राम प्रधान ग्राम कल्लनपुर परगना नागल तहसील देवबंद जिला सहारनपुर। प्रतिवादीगण। ये वही टाइटल है जो हमने वाद पत्र में लिखा है पीछे। वाद अंतर्गत धारा 116 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 बाबत भूमि खाता संख्या 00035 व खाता संख्या 0036 ग्राम कल्लनपुर परगना नागल तहसील देवबंद जिला सहारनपुर। तो ये सेम टू सेम हमने वाद पत्र का ही यहाँ पर टाइटल लिखा। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से लाइन इसकी अलग हो जाती है। देखिए दोस्तों, शपथ पत्र ओर से ए पुत्र एक्स निवासी ग्राम कल्लनपुर परगना नागल तहसील देवबंद जिला सहारनपुर। नंबर 1 यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 करके हम। मैं बहल्फ बयान करता हूँ कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सब सच व सही है। मैं वाद हाजा में वादी होने के कारण हालात मुकदमा से भली भांति परिचित हूँ। पॉइंट नंबर 2 यहाँ शुरू होता है। मैं बहल्फ बयान करता हूँ कि संलग्न वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को मेरे इस शपथ पत्र का भाग मानकर पढ़ा जावे। संलग्न वाद पत्र में वर्णित तथ्य मेरे वकील साहब द्वारा मेरे सामने बोल बोल कर तहरीर कराए हैं। संलग्न वाद पत्र की धारा नंबर 1 से 11 मेरे जूज इल्म जाति व जूज कानूनी मशवरा में सब सच व सही है। नंबर 3 मैं बहल्फ बयान करता हूँ कि शपथ पत्र का पैरा नंबर 1 से 2 तक मेरे इल्म जाति में सब सच व सही है। इसमें न कुछ झूठा है न कुछ छिपाया गया। सच बोलने में ईश्वर मेरी मदद करे। तस्दीक मुकाम देवबंद, यहाँ पर दिनांक डाल देंगे, को की गई।
यहाँ पर साक्षी लिखा है दोस्तों, इस बात को समझिए। यहाँ पर साक्षी के रूप में वकील साहब अपनी मोहर लगाएंगे, एक मोहर यहाँ लगाएंगे, एक मोहर यहाँ पर लगाएंगे, दो मोहर लगेंगी। दोनों मोहरों पर साइन करेंगे वकील साहब अपनी। यहाँ पर शपथकर्ता यानी जो कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर रहा है वो साइन करेगा, या अनपढ़ है तो अंगूठे का निशान लगाएगा। अंगूठे को निशान को समझिए दोस्तों। यदि कोई औरत है तो वो खब्बे हाथ का यानी लेफ़्ट साइड का अंगूठा लगाती है, और यदि कोई मर्द है तो वो सज्जे हाथ का यानी राइट साइड का अंगूठा लगाता है। तो इसमें सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए, ये भी समझिए 10 रुपये का टिकट लगता है। यहाँ पर इधर देखिए, इधर लिखा है आयुक्त मोहर, यानी कोर्ट में एक आयुक्त बिठाकर रखते हैं जो शपथ पत्र को अटेस्टेड करता है यानी सत्यापित करता है, और इस सत्यापन का रजिस्ट्रेशन अपने रजिस्टर में लिखता है। तो इस तरीके से वो 10 रुपये का टिकट लगेगा और यहाँ पर सत्यापित करेगा आयुक्त और मोहर साइन वगैरह करेगा। इस तरीके से हमारा ये शपथ पत्र भी बनकर तैयार हो जाता है। तो वाद पत्र हो गया एक, तो एक शपथ पत्र हो गया, एक खतौनी की नकल हो गई दोनों पक्षों की, या प्रॉपर्टी की खतौनी की नकल आप इसे ऐसे कहिए, और पार्टी के आधार कार्ड हो गए, और समन जाते हैं इसके साथ, और इसे फाइल कवर में रख के हम कोर्ट में दाखिल कर देते हैं। इस तरीके से हमें हमारा ये पूरा मुकदमा कोर्ट में दाखिल हो जाता है। दोस्तों इन सब चीज़ों के ऊपर जैसे कि समन और पूरी फाइल कैसे बनती है सिविल केस की, हमने एक अलग वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कोर्ट के अंदर पूरी फाइल कैसे तैयार की जाती है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।